शांति। आज बाबा की 25 तारीख की वाणी है। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पढ़ाई भी होता है, पेपर भी होता है, और फिर पेपर आना माना क्या, परिस्थिति कोई आई तो पेपर भी आता है ना। तो बाबा कहते फिर पास भी होना, तो पढ़ाई में तो सब कुछ होता है ना। तो बाबा कहते लक्ष्य भी सामने है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह न समझो। देही अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वो सदा आत्म अभिमानी है। यह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की भी पूजा होती है। वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंचा है। वो भी आत्मा परंतु उच्च आत्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। बाकी सब पुनः जन्म लेते हैं। ये सभी है रचना, रचता तो एक बाप ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। जन्म भी देगी, पालना भी करेगी, लेकिन विनाश नहीं करेगी। और जो धर्म स्थापक हैं वो भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते हैं। बेहद का बाप, जिसको परम धाम का मालिक कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, वो आत्मा का रूप बिंदी है। वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब भक्ति मार्ग की पूजा के कारण है। पूजा भी कैसे करेंगे? बिंदु की तो पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है
उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान तो कोई में है। बाप कहते हैं ये ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं भले कितने भी मठ पंथ वाले हैं, ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता। वहाँ तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है, ना शरीर से आए थे ना शरीर लेके जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। ये बाप तुम बच्चों को सारी बातें समझाते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भगवान को नहीं जाना, ना भगवान की रचना को जाना, तो बाबा कहते कुछ नहीं जाना। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात, दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। कैसी आत्मा है? फर्स्ट क्लास आत्मा। इस समय सब देह अभिमानी है। बाप हमें आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाबा बताते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भले कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंचखंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सबका सदगति दाता बाप आया हुआ है। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे कहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उनको ही पुनः जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। इस नॉलेज को पूरी रीति समझाने से 7 रोज लगते हैं। ये बातें समझाने में बाबा कहते 7 दिन लग जाते हैं। बाप कहते कई तो फिर भी अर्थ नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे ज्वारों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने, फिर भक्त मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा, या विश्व में कितने मंदिर हैं। और शिव के मंदिर को तो इतने हीरे ज्वारात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भर कर ले गया, है ना। बाबा क्या कह रहे, इतने मंदिर में हीरे ज्वारात थे, है ना, कोई जेब में नहीं, कोई बैग में नहीं, है ना। ऊँट भर भर के बाबा कहते ले गए, इतना माल था। ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले आए होंगे, भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे ज्वारों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल थे, है ना। ये तो बाबा कहते कलयुग की स्टार्टिंग की बात है। वो फिर अर्थक्वेक के अंदर चले जाते हैं। रावण कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो देखो भारत का क्या हाल हो गया है।
100% इररिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशिष्ट। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था, जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बहुत थोड़े मनुष्य थे। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए। अब तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। सुमत बना बुद्धि देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका अर्थ भी नहीं जानते। बाप कहते मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, 84 लाख योनियां हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष की बात है और 84 जन्म हैं, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप इन सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। तभी तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इसमें कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे देवें, फिर संख्या बहुत होनी चाहिए। जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असूल देवी देवता धर्म है, ये चला जाना चाहिए। परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म होता नहीं है। भारत कितना ऊंचा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अभी है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म बाद क्या बन गए। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशिष्ट समझ उनकी पूजा करते हैं। देवताएं निर्विकारी और अपने को विकारी समझ। सत्ययुग में भारत वाइसलेस था, नया भारत कहते थे। अभी पुराना भारत है। अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहा है। भारत ही सबसे ज़्यादा धनवान था, आज भारत ही दूसरे देशों से बाबा कहते मदद मांग रहा है। बाबा कहते हैं प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमान मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। पतित को तो अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, है ना। यहाँ बाबा कहते आए भट्टी करें, फिर पावन बने, फिर बाबा को मधुवन में आकर मिल सकते हैं। लेकिन बाबा के सामने अलाउ नहीं है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर कहा जाता है, पवित्रता का सागर कहा जाता है। वो उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वो है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे,
अब भगवान कौन ठहरा, है ना। कृष्ण तो बच्चा है, उसको बाप नहीं कह सकते। अभी तो भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है, कृष्ण को भगवानुवाच कह देते हैं। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। हम सो का अर्थ समझते नहीं है, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रोंग है। अब तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। वो है ज्ञान, वो सब भक्ति, सत्युग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ वजीर भी नहीं होता है। बाबा कहते किसी की सलाह लेने की जरूरत ही नहीं होती है ना। यहाँ पर कितनी सलाह लेते हैं, छोटी सी बात की भी सलाह। और बाबा कहते हैं वहाँ बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, किसी से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, इसलिए उनमें बहुत अकल है। बाबा कहते हैं उनको बुद्धि चलाने की, किसी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको इतनी अच्छी बुद्धि दी है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई वजीर होता ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा है, फर्स्ट पॉइंट है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर, इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरी पॉइंट है, 7 रोज की भट्टी में बैठ 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की कथा सुन, नर से नारायण भी बनना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। बाबा ने वरदान दिया, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का भी समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतारो,
है ना। लोगों में समस्याएं बहुत हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी थकावट उतारो। कैसे? फरिश्ते बन के जाओ। और बाबा कहते हैं चाहे उनकी मन की थकावट हो गई ना, रोग से, शोक से, सोच के परेशान है, थके हुए हैं, तो बाबा कहते हैं कैसी भी समस्याएं हों उनकी आत्माओं की थकावट उतारो। लेकिन कैसे उतारेंगे? जब फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। ओम शांति।